हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर तौसिफ। आज हम लोग बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। एक कभी कभी सिस्ट बन जाता है, कभी कभी थैली के अंदर क्या होता है ना, फ्लूइड भर जाते हैं। तो ये हो गया। ये जो है ना, आदमी डरे रहते हैं कि हाँ ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। ये नॉन कैंसरस है, इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इसका काउजेस क्या है, यानी कि किसकी वजह से होता है ये यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। जो अभी अभी जो फिलहाल जो जनरेशन है, जो लाइफ स्टाइल है, तो इस दौरान अभी अधिक देखा जा रहा है। तो इसका हम लोग बताएंगे कि किस वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे चीज़ में देखा गया है कि हेरिडेटरी, जैसे आपकी अम्मा को है, बहन को है, तो आप में हो सकता है। और बहुत सारे एक स्टडी हुआ था, एक स्टडी में देखा गया कि जो ओमेन, ब्लैक ओमेन है, तो उसमें ज़्यादा ये देखा गया। उसके बाद कुछ क्या है कि किसी का जो पीरियड्स जो आना था, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आना था, जो माह से जो आना था महीना में, तो वो क्या होता है ना, कभी किसी का एज जैसे 15 साल की एज में आना चाहिए था, तो वो 12 साल की एज में आना शुरू हो गया। तो ऐसे पेशेंट में होने की चांस रहता है, जिसमें क्या होता है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, उसमें होने की चांसेस होती है। तो ये सारे काउजेस है। उसके बाद क्या हो गया, जो लोग क्या खाते हैं अधिकतर, मीट मछली यानी तो हैवी फूड्स जो होते हैं ना, उसमें होने की चांस होते हैं। जो लोग मोटा होते हैं, मोटापा होते हैं, वो लोग में होने की चांस होते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड एक तरह की सिस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ है। वो ये किस में होने की चांस है, एक तो जिसका खानदान में है उसमें होने की चांस है। जो सेडेटरी लाइफ जी रहा है, सोने की कोई अब सोता है 2 बजे 3 बजे, ऐसे पेशेंट में देखा जाता है। तो इसमें आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है। इसमें पेशेंट क्या क्या दिक्कत से जाएगा, क्या क्या दिक्कत से उसको परेशानी होगी। तो पहली बात तो उसको जो ब्लीडिंग होगा ना, जो ज़्यादा होगा, पेन ज़्यादा होगा, और जो ऐसे होने चाहिए 7 दिन, जो इस माह से जो होना चाहिए, जो महीना होती है, वो होना चाहिए 7 दिन। तो ये 7 दिन से ज़्यादा होगा। उसके बाद जब यूरिन के लिए जाएगा वो, तो यूरिन ब्लैडर पास करने के लिए, यूरिन का पास करने के लिए उसको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, जो वो सिस्ट है ना, वो सिस्ट ऐसे बनता है, तो वो क्या होता है ना, यहाँ से प्रेशर अंदर के ऊपर मारता है। ये यूटेरस है, तो यूटेरस के अंदर क्या करता है, प्रेशर मारता है वो सिस्ट। बड़े बड़े सिस्ट होते हैं, तो ये प्रेशर मारने की वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी होती है उसको, किसमें, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी है। तो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको। कॉन्स्टिपेशन किस लिए होती है, क्योंकि जो आपका फाइब्रॉइड बनता है, फाइब्रॉइड वो क्या करते हैं, वो उसको यानी यूटेराइन से ऊपर से क्या, एब्डोमेन से नीचे क्या दबाव डालता है, उसमें होते हैं। एक तो क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है उसको। उसके बाद क्या होता है ना, लेग में पेन होता है, लेग्स में, पैर में, इसमें उसको पेन हो सकता है। उसके बाद क्या है ना, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कत होगा, आगे चल के क्या दिक्कत हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट है, मगर जो मॉडर्न में है, जो एलोपैथी मेडिसिन में है, तो क्या है ना, वो क्या होते हैं, कुछ महीने के लिए 2 से 3 से 6 महीना यूज़ कर सकते हैं वो, क्योंकि वो क्या होते हैं, हार्मोनल पिल्स होते हैं, इसलिए। हाँ, तो एक चीज़ क्या होता है ना, ये तो सारे डिस्क हो गया। अदर चीज़ क्या है ना, हार्मोनल डिसबैलेंस। ये क्योंकि जब क्या होता है, फीमेल्स बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेनली बहुत अच्छी तरह काम करती है। इसमें क्या होता है ना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है ना, यूटेरस का ग्रोथ यानी डेवलपमेंट करता है, यूटेरस को बढ़ाता है। तो इसका क्या लेवल बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है ना, उसका जो इंडोमेट्रियम होता है, लेयर जो होता है यूटेरस का, लेयर तो बढ़ जाती है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, कोई डेंजरस केसेस नहीं है। इसमें भी आपका प्रेगनेंसी हो सकती है और होती भी है, इतना इंटरफेयर नहीं करती है। बट ये कब इंटरफेयर करेगी, जब क्या होगा, जब सिस्ट यानी तो क्या बोल सकते हैं उसको, गोला, यानी तो कोई भी जब सिस्ट क्या होता है ना, जब जहाँ से स्पर्म जाता है अंदर, वो रास्ता बंद कर देगा। नहीं तो जो ट्यूब्स होते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, वहाँ पे हो जाए, वहाँ पे बंद कर दे, तो स्पर्म जाएगा नहीं, तो ओवम से मिलेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, इसका जो टाइप्स है फाइब्रॉइड के, तो कभी सब म्यूरल, सब सेरोसल, यानी कि कभी कभी क्या होता है, यूटेरस के बाहर होता है। ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो अगर सिम्टम्स की बात करें, तो इसका सिम्टम्स देखा ही नहीं जाता है। किसी केस में देखा जाता है, किसी केस में नहीं देखा जाता है। तो ऐसा होता है कि अगर
बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्या होता है उसको 40 से 50 साल के एज में भी हो सकता है, यानी कि मोनोपोज एज जो होते हैं उसमें हो सकता है। तो वो सारे एज में ना वो क्या होता है ना, ये सिस्ट खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं। क्यों नीचे चले जाएगी 40 से 50 से एज में? क्योंकि वो उस पेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाती है। तो किसका होता है, एस्ट्रोजन लेवल भी घट जाती है, एस्ट्रोजन लेवल भी यानी कि नीचे हो जाती है, जिसके कारण से सिस्ट खुद ब खुद नीचे आ जाता है, यानी सिकुड़ जाती है। और उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट में। अगर ये सारे जो फाइब्रोइड सिस्ट देखा गया, जो एज जो है 20 to 30 के एज में अधिकतर देखा गया ये सारी चीज़। तो आपको क्या क्या चीज़ इसको आपको बचाने के लिए, आपको यूटेराइन सिस्ट जो हो रहा है तो आपको ना हो, तो आप क्या क्या करें जो आपको नहीं हो, अगर हो भी गया तो कैसे ख़त्म हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा। आपका अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप एक हेल्दी बॉडी वेट एडप्ट करो। उसके बाद आप क्या करो, विटामिन डी की डिफिशिएंसी मत हो, आप धूप में थोड़ा बहुत चला करो। उसके बाद पहली बात तो पहले बॉडी वेट मेंटेन कर लो। उसके खाने में आप क्या खाया करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मीट मछली अभी इसको मत खा करो। उसके बाद जो होते हैं अरहर की दाल, ये भी मत खा करो। अल्कोहल, उसके बाद चाय, उसके बाद घी, उसके बाद चावल, ये सबको थोड़ा बहुत में थोड़ा खाया करो। तो इससे आपको क्या होगी, राहत होगी। तो पहली क्या है, आपका अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम के लिए कर लो। ये सब चीज़ क्या है, इसका प्रिवेंशन है। तो उसके बाद और हम बताना चाहेंगे इसमें कि अब आते हैं ट्रीटमेंट में क्या है ना, बहुत सारे केसेस हिस्ट्री में देखा, तो उसमें क्या था ना, तो हेलो गाइस, हम लोग ने सारी चीज़ देख ली है कि यूटेराइन फाइब्रोइड होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं उसके, तो उसको पहचानेंगे कैसे, हम लोग सारी चीज़ देख लेंगे। अब आते हैं मेन चीज़ पे जो है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे ना, जो हमारे जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट था मैंने आपको बोल दिया, तो वो क्या क्या देते हैं, एनसीड देते हैं, विटामिन देते हैं, और जो हार्मोन थेरेपी वो लोग यूज़ करते हैं। तो इन यूनानी में तो वहाँ पे क्या है ना, पूरी तरह से सही से इलाज नहीं होते हैं, और क्या होते हैं सप्रेस करके रखते हैं और पूरी तरह सही नहीं होते। तो हमारे यूनानी में, स्पेशल यूनानी में, यानी तो इंडियन जो हर्बल मेडिसिन है उसमें, तो इसमें क्या क्या है, इसको बोला गया है कि ये गर्म मिजाज है, यानी कि ये जो मर्ज है तो गर्म है, क्योंकि इस एस्ट्रोजन क्या है, गर्म है। तो इस केस में हमको ऐसे मेडिसिन देना पड़ेगा जो ठंडा करे आदमी को। एक है माकू, आप माकू को ले सकते हो। माकू को लेके आप उसका पेस्ट बना करके आप उसको पी सकते हो। तो मार्केट में मिलता है अरके माकू और शरबत दिनार, ये दोनों मेडिसिन उसमें काम कर सकता है। और उसके बाद एक नुस्खा बता रहा हूँ आप लोग को, एक नोट कर लीजिए। ये क्या है, छाल है। किसका छाल है? कचनार की छाल है। कचनार आपको मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी। कचनार की छाल लेना है 100 ग्राम। उसके बाद क्या लेना है, खदीर की छाल लेना है 100 ग्राम। उसके बाद नाग केसर लेना है। नाग केसर को उसको भी 100 ग्राम लेना है। सबको क्या करना है, किसी बर्तन में करके उसको रात में भिगो देना है। उसको सुबह उठ के उसको यूज़ करना है, बॉयल करके यूज़ करना है। नहीं तो आपको अगर इतना नहीं दिक्कत हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो मार्केट में कंपाउंड मेडिसिन के रूप में आपको मिल जाएगा। क्या मतलब कचनार पिलू मिल जाएगा, और अरके माकू, शरबत दिनार, उसके बाद ये सारे मेडिसिन आपको मिल जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्या है ना, आपका जो परहेज़ बहुत मायने रखता है। पेशेंट का परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अगर आप मोटा हो तो आप अपना बॉडी वेट को मेंटेन करो। अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हो तो उसको नॉनवेज को कम करो। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी पत्ते वाले वेजिटेबल्स है, आप उसको लिया करो। आप अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको भी चेक करा लीजिएगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गया तो आप सनलाइट में रहो, विटामिन डी का सप्लीमेंट लो। ये सारे ट्रीटमेंट है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर